Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says bacteria have a simpler body plan when compared with human beings. Does it mean that human beings are more evolved than bacteria? Provide a suitable explanation. Question में कह रहे हैं कि बैक्टीरिया का सिंपल बॉडी डिज़ाइन होने की वजह से अगर उसे ह्यूमन बीइंग के बॉडी डिज़ाइन से कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया का सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा इवॉल्व है बैक्टीरिया से? इस बात पे हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का है, की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट इवोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट अगर कंसिडर करें यहाँ पे तो फर्स्ट इज अबाउट बैक्टीरिया हैव सिंपलर बॉडी डिज़ाइन, सिंपलर बॉडी डिज़ाइन and human beings have complex body designs, complex body design। अगर बॉडी डिज़ाइन को कंसिडर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो ज़्यादा अपने अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक्वायर कर रहा है, अपनी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन कर रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी ही बॉडी कंसिडर किया जाए तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स आर बेटर इवॉल्व्ड। यहाँ लिखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन if body complexity is considered, then we can say human beings are more evolved than बैक्टीरिया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है। सेकेंड पॉइंट अगर उठाएं इधर तो सेकेंड इज अगर लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाए, इफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is considered, then human have organ level यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल दिखेगा उसे, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऑर्गन लेवल। और अगर ऑर्गन लेवल है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया होगा, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऑर्गन लेवल का हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, वेयर एज बैक्टीरिया हैव सेल्यूलर लेवल, मतलब कि बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ सेल से बना है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, वहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से ह्यूमंस आर मोर इवॉल्व्ड, वी कैन से ह्यूमंस आर मोर इवॉल्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, एबिलिटी टू सर्वाइव, नेक्स्ट इज एबिलिटी टू सर्वाइव। नाउ अगर इस पॉइंट को कंसिडर किया जाए तो देखा जाएगा दैट बैक्टीरिया हैव इवॉल्व्ड बेटर फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो एवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि बैक्टीरिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है हमें। वहीं पे अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उनको रहने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज है जिस टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर सकते हैं, वाटर की ज़्यादा सैलिनिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते,
और टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हैं जो उसकी सर्वाइवल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया को कंसिडर करें तो बैक्टीरिया हर जगह एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट बैक्टीरिया एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। कहीं पे भी आप सोच लो, वहाँ कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन लो, वहीं पे भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अगर सर्वाइवल के केस में बात करी जाए तो बैक्टीरिया यहाँ पे मोर इवॉल्व है। नाउ इस स्टेटमेंट को अगर ब्रॉडली लिखा जाए, यहाँ पे ability to survive is considered, then we can say bacteria यहाँ लिखेंगे bacteria have evolved better for extreme conditions giving reasons for why bacteria are found anywhere on earth. Example, hydrothermal vents and sulfur springs। ये दोनों ही जगह पे हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, और यही दोनों जगह बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस है जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट बैक्टीरिया। अगर इस केस को कंसिडर किया जाए देन वी कैन से, यहाँ पे लिखेंगे इफ सर्वाइवल इज कंसिडर्ड then we can say bacteria are more evolved than humans। अगर सर्वाइवल कंसिडर किया जाए तो बैक्टीरिया ज़्यादा इवॉल्व्ड है ह्यूमन से। इस केस में बैक्टीरिया हमारा आगे है। ऑल्सो आगे देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर बॉडी डिज़ाइन को ना पूछा होता और कोई दूसरी चीज़ कंसिडर कर रहे होते, यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट मान लेते हैं कि अगर बताओ कि जनरली बैक्टीरिया और ह्यूमन को कंसिडर किया जाए तो कौन ज़्यादा इवॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ज़्यादा, बैक्टीरिया हैव हाई मल्टीप्लिकेशन पावर, हैव हाई मल्टीप्लिकेशन रेट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रेट। क्योंकि बैक्टीरिया के पास हाई मल्टीप्लिकेशन रेट है तो जो भी इसके पास वेरिएशंस आएगी उससे ये एडाप्ट करता चला जाएगा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि उन वेरिएशंस के अंदर रेक्टिफाई करना है, ये वेरिएशन चाहिए या वो वेरिएशन चाहिए, किसको डिस्कार्ड करना है, किसको रखना है। तो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से ये वेरिएशंस को ज़्यादा तेज़ी से रेक्टिफाई कर सकता है। कैन calculate variations at a much higher rate than human beings, thus increasing chances of better adaptation in environment। इसकी वजह से बैक्टीरिया में ज़्यादा हमें एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगी, और उसमें से अभी तक
वो काफ़ी ऐसे वेरिएशंस है जिसको डिस्कार्ड कर चुका है कि ये मेरे को एडाप्टेशन में हेल्प नहीं कर रही है, और कुछ ऐसी वेरिएशंस होगी जिसको वो रख चुका है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सालों तक कोई वेरिएशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रेट उतना हाई नहीं है जितना बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया डायरेक्टली डबल हो जाता है जब भी उसको प्रोजनी अपनी इंक्रीज करनी पड़ती है, या फिर बैक्टीरिया अपना प्रोजनी का रेट हो सकता है डबल ना होकर के 1 से 2, 2 से 4, लेकिन जो उसका रेट है वो बहुत ज़्यादा है कि 1 मिनट में मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मिनट में मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मल्टीप्लिकेट करने के लिए। इन्हीं बेसिस पे हम दोनों के बीच में ये नहीं बता सकते कि कौन सुपीरियर है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली सिंपलर बॉडी डिज़ाइन को कंसिडर किया जाए, अगर बॉडी डिज़ाइन इज कंसिडर्ड, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर मोर इवॉल्व्ड देन बैक्टीरिया। लेकिन अगर बाकी पैरामीटर्स कंसिडर किए जाएं, देन वी कैन ऑल्सो से कि ह्यूमन से भी बैक्टीरिया बेटर है, मतलब बैक्टीरिया इज मोर इवॉल्व्ड देन ह्यूमन बींग्स। तो हम इस पे डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेसिस पे हमसे इनका ये पूछा हुआ है कि कौन ज़्यादा इवॉल्व है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।